रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। छत को घूरते हुए वो बस एक ही सवाल खुद से पूछ रहा था, क्या मैं सच में किसी लायक हूं? उसके पास ना पैसे थे, ना कोई खास डिग्री, ना ही कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम। घर की हालत ऐसी थी कि रोज की जरूरतें पूरी करना भी एक चुनौती थी। उसके पिता की छोटी सी नौकरी थी और माँ घर संभालती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि घर में सिर्फ एक टाइम का ही खाना बन पाता था। आरव हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता, जिंदगी उसे और नीचे धकेल देती। कॉलेज में उसने कई बार इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह रिजेक्ट हो गया। एक बार तो इंटरव्यूअर ने साफ कह दिया, तुम में कुछ खास नहीं है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। उस दिन वो घर लौटा तो उसके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या खुद को साबित कर दे। लेकिन सच ये है कि उस रात उसने हार मान ली थी। वो कमरे के कोने में बैठकर रो रहा था। उसे लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है। फोन उठाकर उसने अपने पुराने दोस्तों की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। कोई बड़ी कंपनी में था, कोई विदेश में पढ़ रहा था, और वो वहीं का वहीं था। उसे खुद से नफरत होने लगी। अगले दिन सुबह मां ने उसे चुपचाप नाश्ता दिया और बस एक ही बात कही, बेटा तू कोशिश करता रह, एक दिन जरूर कुछ अच्छा होगा। मां की ये बात बहुत साधारण थी, लेकिन आरव के लिए वो एक चिंगारी बन गई। उसने सोचा, अगर मैं आज भी हार मान लूंगा तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं खड़ा हो गया तो शायद कुछ बदल सकता है। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास कोई स्किल नहीं थी, इसीलिए उसने इंटरनेट से फ्री में सीखना शुरू किया। दिन में छोटे मोटे काम करता और रात में सीखता। कई बार थक कर सो जाता, कई बार समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। लोग उसका मजाक उड़ाते, ये भी कोई काम है। कुछ रिश्तेदार कहते, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार उसने किसी की नहीं सुनी। हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। कभी 1 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर 6 घंटे। धीरे धीरे उसकी मेहनत उसकी आदत बन गई। लेकिन जिंदगी अभी भी उसे टेस्ट कर रही थी। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई। पैसे नहीं थे, काम छोटा था और दबाव बहुत बड़ा। उस रात वो फिर टूटा। उसे लगा, शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसे मां की बात याद आई, कोशिश करता रह। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से उठ खड़ा हुआ। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। शुरुआत में पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर काम को उसने पूरी ईमानदारी से किया। धीरे धीरे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। एक कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। इस बार उसके पास स्किल थी, आत्मविश्वास था और सबसे बड़ी बात, हार न मानने का जज्बा था। इंटरव्यू के दौरान उससे वही सवाल पूछा गया, तुम में खास क्या है? इस बार वो मुस्कुराया और बोला, सर मेरे पास कुछ खास नहीं था, लेकिन मैंने खुद को खास बनाया है। कुछ दिनों बाद उसे कॉल आया। वो सिलेक्ट हो गया था। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग लाई है। घर में खुशी का माहौल था। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। आरव ने अपनी पहली सैलरी से सबसे पहले घर का कर्ज चुकाया। फिर धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू किया। लेकिन असली जीत उसकी नौकरी नहीं थी। असली जीत ये थी कि उसने खुद को साबित कर दिया था। वो लड़का जिसे कभी कुछ खास नहीं कहा गया था, आज वही अपनी पहचान बना चुका था। आज जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वो बस एक ही बात कहता है, मैं जीरो था, लेकिन मैंने खुद को मौका दिया। मैंने हार मानने से इनकार किया। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो, तो दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज खुद को कमजोर, बेकार या हारा हुआ महसूस कर रहा है। सच ये है कि कोई भी इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग हालात के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग हालात को झुका देते हैं। अगर आज आप टूटे हुए हो, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता,
तो याद रखो, यही वो पल है जहां से आपकी असली कहानी शुरू होती है। हो सकता है आज आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोशिश करने की हिम्मत है तो आप सब कुछ बना सकते हो। क्योंकि हीरो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं।